हेलो दोस्तों, हिंदी मेरा विश्व नीति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो में हम दोबारा से फिर आज एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का आपका ये हिंदी साहित्य का रीतिकाल का यूनिट 1 है जो आपकी पार्ट 4 लेकर आए हैं और इसमें हमने एक्सपेक्टेड एमसीक्यू लिए हैं जो आपके 2021 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। चलिए आज शुरू करते हैं आपकी वीडियो। पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा क्या है? 1050, 1375, 1700, 1900 या फिर 1850 या फिर 1920 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा क्या है? तो उनके अनुसार रीतिकाल की जो समय सीमा है वो 1700-1900 तक है। फिर अगला प्रश्न है, बिहारी किस वर्ग के कवि हैं? रीतिमुक्त कवि, रीतिशत कवि या फिर रीतिबद्ध कवि या इनमें से कोई नहीं। तो जो बिहारी जी हैं ये रीतिकालीन कवि हैं और ये रीतिसिद्ध कवि हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रसराज के रचयिता हैं केशव, देव, भूषण, मतीराम। यह जो रसराज रचना है इसके रचयिता हैं मतीराम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी एक रीति मुक्त कवि का नाम छाटिए। बोधा, केशव, देव, भूषण। तो इसमें से जो रीति मुक्त कवि हैं वह है भूषण जी। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहारी की रचना का नाम है बिहारी सतसई, ललित ललाम, रसिक प्रिया, बिहारी रत्नाकर। तो इसमें से हमें बताना है इसमें से बिहारी जी की रचना कौन सी है? तो यह जो पहली रचना है बिहारी सतसई, ये बिहारी जी की ही रचना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहारी ने गागर में सागर भरा है का क्या तात्पर्य है? यह जो कहा गया है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है, तो इस कहने का तात्पर्य क्या है? नंबर 1, घड़े में सागर भर देना, थोड़े में बहुत कुछ कहना या फिर मार्मिक बात कहना या फिर श्रृंगार रस की अधिकता होना। तो जो बिहारी ने गागर में सागर भरा है इसका तात्पर्य है थोड़े में बहुत कुछ कह देना। ये बिहारी जी की जो है क्या कह सकते हैं कि बिहारी जी की जो है ये प्रेरणा रही या फिर उनकी जो है कहने का ढंग रहा कि उन्होंने थोड़े में ही बहुत कुछ कहा है, इसलिए उनको जो उन्होंने कहा है बिहारी ने सागर में सागर भरा है इसका तात्पर्य ये कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मतीराम का ग्रंथ नहीं है रामचंद्रिका, ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचारिका। तो मतीराम का इसमें जो ग्रंथ नहीं है, यह तीनों जो ललित ललाम है, रसराज है, अलंकार पंचाशिका है, ये तीनों उनके हैं। जो रामचंद्रिका है, यह जो है मतीराम की नहीं है, यह केशव जी की है रचना। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। केशव को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत, सुजान प्रेमी, गागर में सागर भरने वाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो केशव जी हैं, उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन-सा नाम रीतिकाल का नहीं है? उत्तर मध्य काल, पूर्व मध्य काल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। तो जो रीतिकाल का नाम नहीं है, वह है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्यकाल मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो भक्ति काल था उसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं और जो उत्तर मध्यकाल है उसको रीतिकाल कहते हैं। तो पूर्व मध्यकाल जो है वो भक्ति काल को कहा जाता है। चलिए बाकी ये जो उत्तर मध्यकाल है, श्रृंगार काल है, अलंकृत काल है, ये सब रीतिकाल के ही नाम हैं। अलग-अलग साहित्यकारों ने इनको अलग-अलग नाम दिए हैं। रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाले कवि कौन था? तो जो रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जिसने जगाई है, वह है भूषण। बाकी जो हैं और तरह की रचनाएँ लिखी, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय भावना की रचनाएँ नहीं लिखी इन तीनों ने, बिहारी ने, सूदन ने और पद्माकर जी ने। भूषण जी ने लिखी हैं राष्ट्रीय भावना से प्रेरित रचनाएँ। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने ये बीकॉम के एक्सपेक्टेड जो हैं 10 क्वेश्चन्स देखे हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, तो आप इस चैनल को जो है
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, तो आप हिंदी मिरर विश्व नीति के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मैंने और वीडियो डाली हैं, उन्हें भी देखें, जिससे आपके 2021 के एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से जाएँ। और अगर आपने ये वीडियो पसंद की है, तो उसको लाइक एंड शेयर करना ज़रूर ज़रूर करें। बिल्कुल ना भूलें शेयर करना और चैनल को मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें।